वेलकम बैक टू माय चैनल अपर्णा झा ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और अभी तो पहले ये बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पहले बैठ जाते हैं। आज हमारे गणपति जी का विसर्जन है। टाइम का इशू और ऑफिस से छुट्टी ना मिल पाने के कारण 1.5 दिन में हम लोग विसर्जन कर रहे हैं। और ये हमारे गणपति पापा आप लोग देख चुके हैं। और इनका मैं कल हम लोग भूल गए थे ना, ये क्या नाम है इनका, तौलिया मतलब वस्त्र। तो हम क्या भूले थे, मतलब जो वस्त्र सामान लेके आए थे तो उसमें भूल छूट गया था वो, तो हम लोगों ने लाके पहना दिया है इन्हें। और इनके जाने के बाद बड़ा अजीब सा लगता है। सही बात है, मतलब जैसे सजा के रखा था और जब इनके आने का टाइम था तो खुशी होती थी अंदर से कि हाँ चलो अच्छा लग रहा था, फिर भी अच्छा लग रहा था। अभी मैं आपको आने के बाद दिखाऊंगी कि आने के बाद ये कैसे लगेंगे करके। मतलब एकदम सादा सादा सा लग रहा है, एकदम खालीपन जैसा लगने लग जाता है। और इसको देखो है मेरे से परेशान कर रहे हैं। ये आ गया मेरा चिंपैंजी, और जो अभी तैयार नहीं हुआ, इसको तो मैं तैयार एकदम जाने के टाइम पे ही करूँगी, क्योंकि तैयार करके भी ये ऐसे ही दिखेगा, कोई फायदा है नहीं अभी तैयार करने में। तो मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। और ये है मेरे गणपति बाबा। पंडित जी के आते ही हम लोगों ने पूजा की तैयारी शुरू कर दी थी। और पूजा भी बहुत ज़्यादा विधि विधान से हम लोगों से जितना हो पाया हम लोगों ने वैसे ही किया। और इनके लिए तो जितना कर दो उतना कम है। इनके लिए लड्डू गोपाल के लिए मतलब मेरे गोविंद के लिए जितना कर दो उतना कम है करके, क्योंकि जितना ये हमें देते हैं उसका तो शायद ही हम कुछ परसेंट भी कर पाते हो इनके लिए करके। बट फिर भी इनके लिए जितना कर लो। और बस इनसे इतनी प्रार्थना हमेशा करो, चाहे भगवान कुछ दे ना दे, आपके आसपास के जितने भी लोग हैं वो सब स्वस्थ रहें, आप लोग स्वस्थ रहें। क्योंकि स्वस्थ रहेंगे इंसान तो अपने आप ही ऑटोमेटिक इंसान खुश रहेगा करके। और आज तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग हवन कर रहे थे और हवन की वीडियो आप लोग तो थोड़ा बहुत हवन किया, मतलब हवन किया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग तुरंत उठ के भागे थे। और मतलब पता नहीं क्या हो जाता है अचानक से ऐसा। अगर कुछ गलती होती है तो भगवान वो माफ़ कर दो, ज़्यादा अच्छा है करके। और माफ़ कर देगा, मुझे पता है माफ़ कर दिया था। आरती करने के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ आरती करी और बस इतना ही था। और आरती के बाद तो हम लोग तुरंत भागे थे ऋतु को लेकर के। ऋतु को अचानक से हाथ में दर्द होने लग गया था, पता नहीं सोए उसको अचानक से क्या हुआ था। और मतलब उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल गए। मतलब विसर्जन हो चुका था, हवन हो चुका था, आरती हो चुकी थी, बट विसर्जन करने जाना बाकी था। तो उतनी ही देर में फिर हम लोग हॉस्पिटल पहुँच गए थे। हम लोग हवन करके उठे ही थे, बच्चे जो मैं करा यार, जो गलती सुनती हूँ भगवान माफ़ कर दे, ज़्यादा अच्छा है। भगवान कुछ ना दे और बच्चों को हमेशा स्वस्थ रखे। अब हवन करके उठे ही थे कि अचानक से पता नहीं हाथ में क्या हुआ करके। और तो देखो नहीं, चुप 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 चुप, अभी तो शांत है कैमरा देख के। देख लो, बात कर लो, कुछ बात करो। अभी इतनी तेज ये घर में चिल्ला रहा था और अभी इसको झूला झूलना है। क्या करना है? झूला झूलना है। हवन करके हम लोग सिर्फ उठ के भाग के आए हैं डॉक्टर के पास। हाँ चलेंगे, तुमको झुलाएंगे, अब तो इसको झुलाएंगे जैसे भी। अभी विसर्जन भी नहीं हुआ है, वो सीधे निकल के भाग के आए हैं। क्योंकि पता नहीं खेलते खेलते अचानक से कैसे इस वाले हाथ में ये उठा ही नहीं पा रहा हो, इतनी जोर से चिल्ला रहा था। ये जो ना करा है वो काम है। तो ये नहीं ये लड़का हमें हॉस्पिटल लेके आया है, पर अभी इसको झूला झूलने जाना है। अभी तक हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया नहीं है, ऐसा नहीं हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं। तो ऋतु झूला झूलने जाएगा। ऋतु झूला झूलने तभी जाएगा जब ये हाथ उठा के दिखाएगा। हाथ उठाओ, दिखाओ पूरा। और अकेले दिखाओ, उठा के यहाँ से और उठाओ, ऊपर ले जाओ, पीछे तक ले जाओ, बस। यार ये बच्चे क्या नहीं करवाते। अभी मेरा रो के बुरा हाल था, हम लोग भाग के आए। जाओ उतर के जाओ। बाबू ठीक हो गया।
पैसे ले ले। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग रिसेप्शन से पैसा वापस मांगेंगे कि हमारा पैसे दे दो, हमारा बच्चा सही है वो देखो। ये मोमेंट तो इतना एम्बैरेसिंग था ना कि डॉक्टर से जाके ये बोलना कि, और वैसे भी डॉक्टर ऑन कॉल आए थे, उनसे ये बोलना कि बच्चा ठीक है, अब आप किस बात की दवाई देंगे उसे। तो जब वो ठीक ही हो चुका है तो मुझे क्या दिखाएं, और मैं पेमेंट कर चुकी हूँ। तो मेरा पेमेंट तो उन्होंने वो तो डॉक्टर अच्छे थे जो ऑन कॉल आने के बाद भी उन्होंने पेमेंट हमारा वापस कर दिया था, क्योंकि जब सही बात है जब बच्चे को कोई दिक्कत। हम लोग गणपति विसर्जन के लिए तो आ गए हैं और आज का दिन तो इतना बढ़िया रहा कि पूछे मत। और बस आप लोग बस हमारे गणपति बप्पा को विदा दीजिए हमारे तरफ से। हम लोग उनको विदा तो हम वैसे भी कभी नहीं दे सकते, क्योंकि उनका वास तो हमारे घर में हमेशा रहता है और उनका आशीर्वाद हमेशा ही रहता है। बट अभी के लिए उनको हमने विदा दे दी थी, और विदा होने के बाद हम यहाँ पे उनको आरती कर रहे थे। जहाँ पे विसर्जित हुए थे उससे पहले हम लोग थोड़ी आरती कर रहे थे। आरती करने के बाद हम लोग निकल गए थे विसर्जन करने के लिए। और आप लोग प्लीज़ बप्पा से जो आशीर्वाद चाहिए आप लोग जल्दी जल्दी से मांग लीजिए, और कमेंट करके अपने सारे विशेस मांग लीजिए जो भी चाहिए आप लोगों को। और हम लोगों का पूरा परिवार यहाँ पे था, बट एक्चुअली ऋतु के चक्कर में दीदी लोगों को जाना पड़ा था, तो दीदी लोग नहीं चल पाए थे विसर्जन करने के लिए। तो सिर्फ मम्मी पापा थे और हम लोग थे बस, और कोई नहीं था। मतलब दीदी इंद्री थी, मतलब दीदी की जो बेटी है वो थी, पर बाकी लोग जीजू जी को जाना ही पड़ गया था कुछ इमरजेंसी के चक्कर। एक्चुअली बीच में जो ये हो गया ना 1-1.5 घंटा वेस्ट टाइप का, क्योंकि अब वेस्ट भी नहीं कह सकते, उस बच्चे को दर्द था उस टाइम पे तो वो रो रहा था, बाद में ठीक हो गया, बोल दिया उसने ठीक हो गया। अब उसकी भी गलती नहीं कह सकते हम लोग, बच्चा ही तो है। तो बस इतना ही था हमारा आज का ब्लॉग। आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा। बहुत लोग गणपति बप्पा मोरिया कर दो, जय हो मोरिया। अगले बरस तू गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू गणपति बप्पा। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू गणपति बप्पा। कटोरी मत फेंक देना। नहीं बजा पाया। फाइनली इतनी भागम दौड़ के बाद विसर्जन तो कंप्लीट हो गया, बट जाने के बाद पता चलेगा वो तो कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। बाकी मैंने सुबह किसी और लुक से शुरू किया था, पता नहीं क्या हो रहा है। बाकी मैंने सुबह साड़ी वाड़ी पहन के कोई और लुक से शुरू किया, उसके बाद मेरे को वो अच्छा नहीं लगा, मैंने दूसरा पहनना चेंज किया, फिर मुझे वो भी अच्छा नहीं लगा, फिर फाइनली मैं सूट में आ गई थी। और ऋतु के भागम दौड़ी के बाद तो बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाया, तो हम लोग ऐसे ही आ गए। सो फाइनली गणपति जी को विदा लेने के बाद हम लोग निकल गए थे वहाँ से, बट फिर भी वहाँ पे इतना माहौल, एक तो पहले मेला लगा हुआ था इस वजह से वहाँ का माहौल इतना बेस्ट था ना, पर हम लोग घूम नहीं पाए टाइम की वजह से। उनके वापस आने के बाद घर पे बिल्कुल इतना खाली खाली लगता है, सुना सुना सा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, जैसे घर से कोई इंसान चला गया होगा साथ। जब वो नहीं थे, मतलब पहले जब सजाया था, जब वो आए नहीं थे तब इतनी सुंदर लग रही थी, अब यही जगह कैसी लग रही है देखिए। ये मेरे घर की हालत, मैं इसको अकेले समेटूंगी। और ये दे दो। चलिए आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ।
तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग प्लीज़ अपना लाइक कीजिए, प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय।